क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ का टॉपिक का क्वेश्चन है। कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। चलिए क्वेश्चन को समझते देखें। ये ना एनसीईआरटी क्वेश्चन था शायद, जो बच्चे ने एक डाउट पूछा था, आई एम पुटिंग इट ऑफ देयर नाउ। इसका डायग्राम बताते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए। सो लेट्स ड्रॉ दैट। Let's draw the equilateral triangle like this, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डायरेक्शंस बनाना होगा इसमें, यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक इट वर्क्स फाइन। अच्छा, अब क्या बोला है, Q, Q एंड माइनस Q, तो कहीं से भी शुरू कर दो। लेट्स से ये प्लस Q रखा है A पर, यहाँ पे बुलाता हूँ मैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ये A पॉइंट है, यहाँ पे रखा है प्लस Q चार्ज। ये B पॉइंट है, यहाँ पे रखा है प्लस Q चार्ज। और ये C पॉइंट है, यहाँ पे रखा है माइनस Q चार्ज, ठीक है जी। ईच साइड L, यानी कि ईच साइड L ये हो गया। अब पूछ रहे हैं ये करना क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे फोर्स बता दो क्या है। तो कैसे निकालना, देखो क्या होगा, यहाँ पे ये एक चार्ज है, इस पर इसकी वजह से फोर्स होगा और इसकी वजह से, दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा उसका नेट निकाल देना, वो नेट फोर्स हो जाएगी, ठीक है। इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, हर चार्ज पे एक फोर्स निकालना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स से C पे चार्ज माइनस Q है, A पे चार्ज प्लस Q है और B पे चार्ज प्लस Q है। तो पहले मैं सपोज करो A पे फोर्स निकालता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज पूछा, तो हम A पे निकाल देते हैं नेट फोर्स। A पे पॉजिटिव चार्ज है, B पे पॉजिटिव चार्ज है, तो B A को रिपेल करेगा, तो B A को किसी इस डायरेक्शन में रिपेल करने वाला है। यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, फोर्स ऑन B ड्यू टू A इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, A पे पॉजिटिव और C पे नेगेटिव है, तो C A को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाने वाला है। दिस इज माई फोर्स ऑन A ड्यू टू C, ठीक है जी। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल 160 160 160 होंगे, सॉरी 60 बोलना है, 60 होंगे, है ना, 60 60 60। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 120 डिग्री। दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। ज़रा वैल्यू निकाल देते हैं इसका। तो अगर इसकी वैल्यू अगर निकालें, फोर्स ऑन ए क्या होगा, रिजल्टेंट निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी ए इंटू एफ ए सी इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। नाउ अंडर रूट, जरा एफ बी ए की वैल्यू निकाल लें। एफ बी ए कितना होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, के Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q, डिस्टेंस स्क्वायर L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर होने वाला है, एफ बी ए। इसलिए जरा एफ ए सी की वैल्यू भी निकाल लें। एफ ए सी इज इक्वल टू हाउ मच, के Q1 Q2, दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस स्क्वायर भी सेम है, तो लगभग सेम है, तो दोनों वैल्यूज सेम आ गए। वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो एफ बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस सेम वैल्यू के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर इंटू के, अब ये लिख दिया, अब एफ ए सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, कॉस 120 होता है -1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस साइन आगे आ जाएगा। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल इट बी, ये कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करेगा, ये क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये ट्वाइस हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू दिस, और ये माइनस के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस था, ये देखो कॉमन आ गया, अंडर रूट ऑफ के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1, 2 - 1, तो क्या होगा, 2 - 1 1 बचेगा, और इसका स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा बाहर, सो दिस बिकम्स
k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, फोर्स ऑन ए ये होने वाली है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपने पैरेललोग्राम लॉ करा था ना वेक्टर एडिशन में 11th में, वही करेंगे। तो इस फोर्स का डायरेक्शन कोई यहाँ पे ही आने वाला है। मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ, दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। इसको एफ ए सॉरी ए ना ए डैश मान लिया, तो ये अलोंग ए डैश, ये मैग्नीट्यूड था और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ए डैश, एक वेक्टर बना दिया। ठीक है जी, ये रहेगा इसका पहले चार्ज पे फोर्स। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पे निकाल देंगे। ठीक है, इसमें मुझे एक और पेज ऐड करना होगा बिकॉज विल नीड मोर स्पेस ओवर देयर, सो आई विल ऐड अ पेज और वापस आते हैं। ठीक है, ये था ए पे फोर्स निकाल दे, अब इस तरह से बी पे फोर्स निकाल दो। सो नेट फोर्स ऑन बी क्या होगा, देखिए जरा, दो फोर्सेज होंगे बी पर, मेरे को यहाँ पे शो करना है। बी पे फोर्सेस क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, बाद में लिख दूंगा आगे। लुक एट दिस। सो बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ए बी को इधर रिपेल करेगा, तो बी पर ए की वजह से फोर्स इधर आएगी, तो मैं लिख देता हूँ दिस विल बी माई फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इस डायरेक्शन में, इसमें फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर चला जाएगा। दूसरा सी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इधर बनाते हैं, दिस विल बी माई फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, अट्रैक्टिव रहेगी। अगेन ये एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा 120, तो इनका रिजल्टेंट कहीं पे यहाँ पे आएगा, करेक्ट, विल ड्रॉ इट लाइक दैट, यहाँ पे आ जाएगा। ये मान लिया बी डैश। अब ये बी डैश की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल देते हैं, सेम फॉर्मूला लगेंगे, बिल्कुल सेम। तो एफ बी क्या होगा, देखिए फोर्स एफ बी क्या होगा, फोर्स ऑन बी, ये एफ बी जिसको हम बोल रहे हैं एफ बी, इसको हमने एफ ए बोला था। ठीक है, फोर्स ऑन बी क्या होगा, एफ बी ए और एफ बी सी का रिजल्टेंट, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए इंटू एफ बी सी इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए वैल्यूज आप देखेंगे लगभग सेम मिलेगी। कैसे, यहाँ पे देखिए एफ ए बी और बी ए तो एग्जैक्टली इक्वल है ना। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा, के Q1 Q2 दोनों की वैल्यू Q है तो Q स्क्वायर लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या होगा, के Q1 Q2 बराबर है चार्ज Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल सेम आ गया, तो सेम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ एफ बी ए एफ बी सी वैल्यू पुट कर दो, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2 इंटू, देखो ये सेम मल्टीप्लाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। तो सेम सॉल्व करके देखो आंसर ये आने वाला है, इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, मतलब इसको मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन बी आ गया अलोंग बी डैश। ठीक है, इसी तरह से देखिए सी पे भी निकल जाएगा। ठीक है, सी पे कैसे निकलेगा, सी का डायरेक्शन बताया था मैं आपको, वैल्यू यही आने वाली है। ए चार्ज सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज सी को इधर अटैक करेगा, ये क्योंकि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, उसी तरह से जो बी चार्ज है ये भी सी को अपनी तरफ अटैक करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे वहाँ पे। सो कैसे आएगा, निकाल देता हूँ वो भी। सो नेट फोर्स ऑन सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस में फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इंटू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 120 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, हल्का सा आपको इसमें चेंज दिखेगा क्योंकि 120 और वो -120 है। ठीक है, ये अंतर थोड़ा सा आपको दिखेगा इसके अंदर, तो जस्ट वो यू कैन डू दैट इजीली, यू विल अंडरस्टैंड दैट। जस्ट अ सेकंड, आई विल डू दैट फॉर यू। सो नाउ
अब इसको आप कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो, सी ए की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ रेड कलर से, मैं आपको शो करना चाहता हूँ यहाँ पे, लुक एट दिस, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या होगा, के, Q1 कितना है, सी पे चार्ज कितना है Q, ए पे चार्ज कितना है Q, सो Q1 Q2 Q इंटू Q, डिस्टेंस कितना है L। तो देखो वैल्यू सबकी सेम आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर L स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एग्जैक्टली सेम है, के Q1 इंटू Q2 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल स्क्वायर। तो वैल्यू सेम है, आप देख रहे हैं FCA और FCB की वैल्यू बराबर है, के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ रखी है सेम, ठीक है। सो मैं वही वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ, ये क्या था हमारा, के स्क्वायर, के इंटू क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट। सो के इंटू क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो ये भी सेम और सेम स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू तो सेम है, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस 60 120 होता है, इंटू 1/2, सो 2 से 2 कट गया। ये देखो 1 2 3, सो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रूट 3, ये आ गया थर्ड चार्ट पे आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, कमेंट करके बताना समझ आया, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेंदी था, बट हाँ मैंने कोशिश की आपको जितना क्रिस्प हो सके उसको समझाने का विद डिटेल। एंड यस, विज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आगे और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।